चीन ने ऐलान किया है कि वो बच्चों को विदेश में गोद लेने की मंजूरी देने की प्रथा को खत्म कर रहा है। इसके कारण मौजूदा वक्त में बच्चों को गोद लेने के लिए कोशिश कर रहे विदेशी परिवारों में असमंजस पैदा हो गई है। पिछले 30 साल से कम 1.5 लाख चीनी बच्चों को विदेश में गोद लिया गया है। इनमें से 80,000 से अधिक बच्चे अमेरिका गए हैं, जो दुनिया में कहीं और से ज्यादा संख्या है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भविष्य में चीन केवल उन विदेशी नागरिकों को चीनी बच्चों को गोद लेने देगा जो उनके रिश्तेदार होंगे। विदेश में चीनी बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगाए जाने से अमेरिका में सैकड़ों परिवारों के लिए असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं, जो मौजूदा समय में चीन से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अमेरिका अब चीन के नागरिक मंत्रालय से इस बारे में स्पष्टीकरण मांग रहा है। 1990 के दशक में चीन में विदेश में बच्चों को गोद लेने की नीति को औपचारिक रूप दिया था। तब से दसियों हजार बच्चों को गोद लिया गया है। इनमें से लगभग आधे अमेरिका में माता-पिता को दिए गए हैं। चीन के बच्चों को गोद लेने वाली हस्तियों में मेग रयान और वुडी एलन भी शामिल है। हालांकि चीन के बच्चों का विदेश में गोद देने का प्रोग्राम कई बार आलोचनाओं के घेरे में आया है। साल 2013 में चीनी पुलिस ने 90 से ज्यादा बच्चे किडनैप किए बचाए थे। तस्करी नेटवर्क के संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि चीन की विवादों से घिरी एक बच्चा नीति ने कई परिवारों को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस पॉलिसी को 1919 में शुरू किया गया था। तब चीन अपनी बढ़ती जनसंख्या के बारे में चिंतित था। नियमों को नहीं मानने वाले परिवारों पर जुर्माना लगाया गया और कुछ मामलों में नौकरी भी चली गई। इससे एक ऐसी संस्कृति पैदा हुई जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़कों को तरजीह ज्यादा दी गई। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि माता पिता अपनी लड़कियों को छोड़ देते थे। उस समय आलोचकों ने चीन की एक बच्चा नीति और गोद लेने के कानून की ओर इशारा किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि इसने बच्चों को खरीदने के लिए एक संपूर्ण अंडरग्राउंड मार्केट तैयार कर दिया है। कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लेने के बारे में चिंता जाहिर की थी। बहरहाल 2016 में चीन ने एक बच्चा नीति को खत्म कर दिया था। 2021 में बीजिंग ने 3 बच्चा पैदा करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन भी किया था।